वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 जो बेस्ड है किस पर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर हम आप लोग को बता चुके हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी लीनियर इक्वेशन का किस तरह सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब x और y का वैल्यू किस तरह निकालते हैं। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन है कि सॉल्व इक्वेशन दिया हुआ है, फिर 2 इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें 2 इक्वेशन है जिसको हल करना है और उसकी सहायता से m का वैल्यू को निकालना है, जबकि एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें करना क्या होगा कि दोनों इक्वेशन आपको गिवन है, इस दोनों इक्वेशन को लेकर के सबसे पहले हम लोग उसको किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, तो जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है तो x और y 2 वेरिएबल्स हैं। इसको निकाल कर इसमें x और y का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। पुट करने पर किसका वैल्यू निकलेगा, खुद ब खुद m का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करें क्या कि गिवन में जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, और थर्ड इक्वेशन है, आप इसको फर्स्ट कर लीजिए और इसको सेकंड कर लीजिए, ठीक है। और एक थर्ड इक्वेशन है आपका y इक्वल टू mx प्लस 3, इसको कर लीजिए थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह 3 इक्वेशन में हमको जो m का वैल्यू को पता करना है उसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले इस 2 इक्वेशन को लीजिए, इस दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को अपने से आप चूज कीजिए। दोनों इक्वेशन में किसी एक को लीजिए। तो एक को कौन सा लेते हैं, तो मान लीजिए सपोज दैट हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को चूज किए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इस इक्वेशन में जो x और y है, किसी x या y में से कोई एक निकालिए। तो जैसे कि 2x इक्वल टू 11 प्लस 3y को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3y। तो इसलिए x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन कितना होगा, 2 हो गया x का। अब इस x का वैल्यू या अगर y निकालिएगा तो इधर x जाएगा। तो इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जिस इक्वेशन को लिए थे उस इक्वेशन में नहीं रखना है। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिए हैं, तो फर्स्ट में न रख करके अब हम किस में रखेंगे, इस x के वैल्यू को सेकंड में रखेंगे। तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब इसमें जो x का वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कीजिए। कहने का मतलब यहाँ से x के वैल्यू को हटाएंगे तो ये वैल्यू वहाँ पर पुट हो जाएगा, आ जाएगा। तो जैसे ये वैल्यू आएगा इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब x या y को किसी इक्वेशन से हटाइए और उसके जगह पर उसके वैल्यू को पुट कर दीजिए। मतलब एक जगह से हटाना और उसको फिल कर देना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो अब इसके अनुसार से क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू एक्स के जगह पर आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटू माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब क्या करें, इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या,
बच जाएगा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 24 को इस साइड शिफ्ट कीजिए तो प्लस 24 हो गया, माइनस 3y माइनस 4y ऐड होकर के समान साइन है तो साइन समान है तो ऐड कीजिए, माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा 4 3 ऐड करके माइनस 7y को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस 7y और इस दोनों को जोड़िए तो 7y इक्वल टू निकला 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 35 हो गया। अब हम लोग क्या करें कि y का मान निकालें, y इक्वल टू 35 अपॉन 7 गुना से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 7 आ गया नीचे, तो 7 से 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह y इक्वल टू क्या निकला 5 निकल गया। इस y के वैल्यू को अब आप किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में आप रखिए। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन सेकंड दिखलाई दे रहा है तो हम लोग सेकंड में ही रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 और y के जगह पर क्या आ जाएगा 5 पुट कीजिए तो 2x माइनस 4 इंटू वाई के जगह पर आ गया 5 इक्वल टू माइनस 24। अब हम लोग इससे किसका वैल्यू निकालेंगे तो x के वैल्यू को निकालेंगे। तो 2x माइनस 4 5 जा कितना हो गया 20 माइनस में उधर शिफ्ट कीजिए तो माइनस 24 यहाँ पहले से है एज इट इज कॉपी कीजिए, प्लस माइनस 20 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो गया प्लस 20। तो 2x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 20, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो जब एक माइनस में रहता है प्लस में रहता है साइन असमान रहता है तो वो क्या हो जाता है घट जाता है। तो घटेगा बड़ा में छोटा 24 में 20 घटा दीजिए तो आ गया 4। अब यहाँ पर बड़े अंक का साइन डालिए, बड़ा अंक कौन है दोनों में तो 24, साइन माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। तो x इक्वल टू निकला 4/2, 2 गुना से कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में भाग में तो 2 2 जा 4, तो इस तरह से x इक्वल टू निकल गया -2। तो अब हमारा y भी निकल गया, y निकला 5, x निकला -2। जैसे ही ये सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद क्या करेंगे हम लोग को इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m के मान को निकालना है। तो m के मान को निकालने के लिए जो इक्वेशन था थर्ड इक्वेशन, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड नाव दे के लिख दीजिए। क्या था इक्वेशन तो y इक्वल टू mx प्लस 3। अब हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू पता है, x का वैल्यू है -2, तो m इंटू एक्स के जगह डाल दीजिए -2 और +3 एज इट इज रहने दीजिए। y के जगह पर डालिए 5, तो 5 डाल दीजिए और इसको सॉल्व करके प्रॉपरली m के वैल्यू को निकाल लीजिए। तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 इंटू m -2m प्लस 3। अब -2m को इस साइड लाइए तो +2m हो गया, +3 पहले से है छिप जाएगा, +3 का 3 +5 उधर शिफ्ट कीजिए तो -5 हो गया। अब 2m इक्वल टू 3 -5, फिर प्लस और माइनस में है, साइन असमान है तो घटेगा, 5 में 3 माइनस होगा तो हो गया 2 हुआ। अब बड़े अंक का साइन डालिए, बड़ा अंक 5 है, माइनस में है, 5 और 3 में 5 बड़ा है, माइनस में है, आगे का साइन लिया जाता है तो माइनस का माइनस डाल दीजिए। हमको किसका वैल्यू निकालना है तो m का, तो m का वैल्यू को निकालिए। तो क्या हो जाएगा
इसलिए m इक्वल टू -2 पहले से है, लिखिए, और 2 गुना में है m का, उधर भेजिए, शिफ्ट कीजिए तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, हर में 2 आ गया, 2 2 जा 2 1 जा 2 होता है, एक बार में कट गया, तो इसलिए m इक्वल टू निकल गया -1, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इजी वे में समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 3 का रोमन 1, रोमन 1 बुक सामने में रखिए आप लोग, बुक मैथ का बुक सामने में रहना चाहिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 संख्याएं ऐसी है जिसका डिफरेंस जो है उसका अंतर 26 है। 26 है तो हम लोग क्या करते हैं, 26 है और एक नंबर दूसरे से 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें, फाइंड देम, उन्हें ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार से 2 लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो 2 लीनियर इक्वेशन आपको बना लेना है। उसके बाद उस दोनों लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कहने का मतलब x और y के वैल्यू को निकाल लीजिए, जो निकालिएगा उसी तरह आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमको पता नहीं है कि वो 2 नंबर क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को कुछ भी लेट कीजिए a से लेकर के z तक में, तो x y ज़्यादा चलन में है, तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर को मान लीजिए x, और सेकेंड नंबर को हम लोग, फर्स्ट नंबर x हो गया और सेकेंड नंबर सपोज दैट y हो गया। 2 नंबर ले लिए, फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर y। अब क्या कर रहा है, 2 नंबर है, दोनों नंबर का जो अंतर है वो 26 है, तो दोनों नंबर का अंतर 26 है, तो अब इसमें एक को बड़ा कर दीजिए, एक को छोटा कर दीजिए। मान लीजिए कि वो उस नंबर में एक x जो है, x नंबर बड़ा है किससे, दूसरे नंबर y से, तो बड़ा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर कितना है, तो 26। तो अब जो है तो बड़ा हम किसको लिए हैं, तो x को, तो इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 26, जो अभी हम आपको समझाए कि 2 इक्वेशन को आप बना लेना है, लीनियर 2 इक्वेशन बनाइए। तो पहला मिल गया हमको x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये कहाँ से लाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो उसमें जो बड़ा अंक है उसमें दूसरे को घटा दीजिए, तो दोनों का अंतर डिफरेंस हो गया 26। अब दूसरा उसके बाद कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुनी है, तो एक नंबर x दूसरे नंबर से 3 गुनी है, तो दूसरा नंबर y का कितना हो जाएगा, 3y, तब ना x बड़ा होगा, क्योंकि x को हम बड़ा लेकर के चले हैं, ग्रेटर लेके चले हैं, इसलिए x इक्वल टू दूसरे नंबर y का 3 गुना। अब हम लोग, ये हो गया सेकेंड नंबर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से हमको बनाना है, तो हम लोग क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन ले लीजिए फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहाँ पर आपका सेकेंड इक्वेशन में x इक्वल टू निकला है 3y, तो x इक्वल टू 3y, तो x के जगह पर पुट कर दीजिए 3y, तो x के जगह पर आ जाएगा 3y, जो कि यही हो गया सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापन करना।
माइनस वाई इक्वल टू 26। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। 3y में y माइनस हो जाएगा तो जानते ही हैं 2y हो गया इक्वल टू 26। अब क्या होगा, y का वैल्यू को निकालिए। अभी हम आपको समझाए कि दो लीनियर इक्वेशन आपको मिला, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद x और y के वैल्यू को निकालिए। तो यहाँ से आपको y निकल रहा है तो y इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन y के साथ जो मल्टीप्लाई है 2 डिनोमिनेटर में हर में आ जाएगा। कितने बार में कटेगा, तो 13 बार में, इसलिए y निकला 13। तो y का वैल्यू आपको निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, तो x के वैल्यू को चाहिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y के वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड जो आपको दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज कीजिए और उसमें उस y के वैल्यू को पुट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा इक्वेशन आपका तेज़ी से हल होने वाला सेकेंड है, फर्स्ट में भी रख सकते हैं सेकेंड में भी। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। तो 3 इंटू वाई के जगह पर कितना आ जाएगा, 13। तो x का वैल्यू गुना कीजिए 39। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 39। तो हम लोग को यही तो निकालना था, फाइंड देम, उनको निकालिए, मतलब उस नंबर को निकालिए। तो फर्स्ट नंबर पहली संख्या x हो गया, सेकंड नंबर दूसरी संख्या जो y निकाले थे, y माने थे, वो y निकल गया 13, फर्स्ट नंबर हो गया 39। तो इस तरह से आंसर में लिख दीजिए फर्स्ट रिक्वायर्ड फर्स्ट नंबर इक्वल टू x लेट किए थे तो x के जगह पर क्या आया 39। सेकेंड नंबर दूसरी संख्या y लेट किए थे तो y क्या आया, तो 13। तो इस तरह हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक नंबर दूसरे नंबर का देखिए 3 गुना है कि नहीं है। तो इस तरह से आपका फाइनली ये आंसर हो गया। इसी तरह आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका रोमन 2 का क्या है वो देख लीजिए। थ्री का रोमन 2 क्वेश्चन है कि द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब कि दो संपूरक कोण में क्या कर रहा है, द लार्ज 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो संपूरक कोण में एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, एक्सीड है, अधिक है, तो फाइंड देम, उनको ज्ञात करना है। तो दो संपूरक कोण को ज्ञात करना है, उस दो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपका क्या है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी लेट करते हैं फर्स्ट एंगल, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल या फर्स्ट एंगल लिखिए x डिग्री। एंगल किस में होगा, तो डिग्री में। तो डिग्री आप लगाइए, फर्स्ट एंगल x डिग्री एंड सेकेंड एंगल y डिग्री। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये एंगल पे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट एंगल x डिग्री, सेकेंड एंगल y डिग्री। एक चीज़ आपको कहेंगे कि यदि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो आप के सब्जेक्ट का बनाएं तो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए और उससे आप लाभान्वित हों और अच्छे नंबर जो 100 में 100 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए आइए टॉपिक पर आपका क्या है। तो टॉपिक हम लोग का जो लिए हुए हैं एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रोमन 2, फर्स्ट एंगल मान लिए x डिग्री, सेकेंड एंगल y डिग्री। तो इसमें एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री अधिक है। तो अब हम लोग इसमें एक बड़ा कर लीजिए x ग्रेटर देन y। मान लीजिए एक एंगल दूसरे एंगल से क्या है, बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग क्या करें, उसी तरह दो लीनियर इक्वेशन को बनाना है। तो आपको ये सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण से संबंधित जो
रूल है वो कुछ पता होना चाहिए कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो ऐड होता है, जोड़ जो होता है, वो कितने के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एंगल x है और सेकेंड एंगल क्या है y, इस दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन एकदम इजी पूर्वक मिल गया। अब क्या है सेकेंड इक्वेशन, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेगा। वो उसमें है कि एक एंगल दूसरे एंगल से कितना अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है, एक्सीड है। तो एक एंगल हम लोग x बढ़ा लिए हैं, तो इसलिए x को लीजिए, y से 18 डिग्री क्या है, तो अधिक हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कीजिए, इसको सेकेंड नंबर कर लीजिए, कर लिए। अब इसी तरह से दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को चुनिए और उसके जगह पर y के मान या x के मान को पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y प्लस 18। तो x हटाइए, उसके जगह भरिए y प्लस 18 प्लस वाई एज इट इज रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ कहाँ से आया, आप इंडिकेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इंडिकेट कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब क्या हो गया, 1y ऐड होकर के हो जाएगा, ऐड जोड़ दीजिए 2y, तो निकल गया आपका 2y इक्वल टू प्लस 18 को उधर शिफ्ट कीजिए, तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 में 18 को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 162। तो 162 हो गया। तो y इक्वल टू क्या होगा, 162/2 कितने बार में कटेगा, तो 81 बार में। तो इस तरह से y क्या निकला, 81। अब हम लोग का y निकलने के बाद अब किसके वैल्यू को निकालना है, दूसरा वेरिएबल बचा x। अब x को निकालिए। तो इस y के वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी एक में आप रखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में ही रख देते हैं, जिससे x तुरंत निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो y प्लस y के जगह पुट करना है, तो y के जगह पर लिखिए 81 प्लस 18, ऐड कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, तो 99। तो अब x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एंगल्स क्या हुआ, फर्स्ट एंगल x डिग्री। तो x के जगह पर कितना निकला है आपका, ये आपको नाम दे करके यहाँ पर नीचे में फिर से लिखिएगा, रिक्वायर्ड एंगल्स फर्स्ट एंगल इक्वल टू x डिग्री। तो x कितना निकला, 99, तो 99 डिग्री। उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा सेकेंड एंगल इक्वल टू y डिग्री, और y कितना निकला है, तो y निकला है आपका 81, तो हो गया 81 डिग्री। और यही दोनों आपका फाइनली क्या हुआ, आंसर हो गया। नीचे में आंसर कर देंगे। और इस तरह देखिए दोनों एंगल को आप जोड़ते हैं तो वह कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। तो इस तरह आपका चेक भी हो गया कि मेरा आंसर जो है, जो निकाले हैं वो क्या है, पूरी तरह से एकदम ट्रू है। तो अब चले आइए कि आप लोग समझ गए। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को आगे जो दिया हुआ है अपने से बनाइएगा, और हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।